पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लाओसन ने लीजी और बाकियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो यहाँ पर खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना कर आया होता है ताकि इस बार तो वो लीजी का खात्मा कर ही दे। इस बार लीजी और बाकी उसके सामने नहीं टिक पा रहे थे। इस वजह से प्रिंसेस मदद लाने के लिए चली जाती है, जहाँ उसे रास्ते में मियाओ नाम की एक लड़की दिखाई दी थी। मियाओ के फादर बहुत ही ज्यादा लंबे और हट्टे कट्टे होते हैं। इस वजह से वो वहाँ पर जैसे ही लाओसन के पास आते हैं, लाओसन तो देखकर एकदम घबरा जाता है कि आखिर ये कौन आ गया यहाँ पर। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लीजी ने मियाओ के फादर से कहा था कि अगर आप यहाँ पर हमारा पीछा इस लाओसन से छुड़ा सकते हैं तो इसके बदले में आपकी बेटी की जो सोल है उसे अवेकन कर सकता हूँ। जो सुनकर तो वहाँ पर मियाओ का फादर भी हैरान रह चुका था कि क्या सच में लीजी ऐसा कर सकता है। वो लीजी से कह रहा होता है, देखो अगर यहाँ पर तुम झूठ कह रहे होगे ना तो इसकी सजा मैं तुम्हें दे कर रहूंगा, और वो सजा ऐसी होगी कि लाओसन से भी बुरी तरीके से मैं तुम्हारी जान लूंगा। जिस पर लीजी कहता है, आपको मुझ पे भरोसा करना होगा, मैं यहाँ पर आपकी बेटी की सोल को सच में अवेकन कर सकता हूँ। लाओसन वहाँ पर मियाओ के फादर से कह रहा था, ये लीजी झूठ कह रहा है, ये हमेशा झूठ ही कहता है, ये कुछ भी आपकी बेटी का नहीं कर पाएगा, इसलिए आप इसकी बातों में मत आना। लेकिन मियाओ का फादर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा उसके ऊपर कर देता है। उसने अपने थंडर पावर वाले भाले का इस्तेमाल करते हुए लाओसन की वहाँ पर जान ही ले ली थी। शियाओकी लीजी से कह रहा होता है, ये तो मियाओ का फादर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थंडर पावर वाला बंदा है, मुझे लगता है ना कि इसे पता होगा कि हमें थंडर सीड आखिर कहाँ से मिल सकता है, जिस थंडर सीड को हम काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं। मियाओ का फादर वहाँ से लीजी और बाकियों को अपने घर लाता है और लीजी से पूछना होता है, तो बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर मेरी बेटी की सोल को किस तरह से अवेकन कर सकते हो। जिस पर लीजी कहता है, उसे अवेकन करने के लिए मुझे उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक स्पिरिट की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो स्पिरिट इंसान की हो या फिर किसी मॉन्स्टर की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी बेटी की स्पिरिट है उतना ही स्ट्रॉन्ग मुझे एक स्पिरिट चाहिए होगा। जिस पर मियाओ का फादर कहता है, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इसका बंदोबस्त तुम्हारे लिए कर दूंगा, मेरे पास ही अभी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट मौजूद है। जो सुनकर लीजी खुश हो जाता है। वो मियाओ के फादर से कह रहा था, आपकी बेटी की सोल को अवेकन करने के लिए मेरे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर आपकी बेटी की सोल को अवेकन करूँ ना तो उसके बदले आप मुझे थंडर सीड ला कर देंगे या फिर मुझे उसके बारे में बता देंगे कि आखिर वो थंडर सीड मुझे कहाँ से मिल सकता है। जो सुनकर तो मियाओ का फादर भी हैरान रह चुका था कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सौदा करने की, लेकिन तब भी वो यहाँ पर अपनी बेटी के लिए इस शर्त पे मान जाता है कि हाँ, मैं लीजी को वहां तक ले जाऊंगा जहाँ पर थंडर सीड मौजूद है। जो सुनकर लीजी खुश हो चुका था और उसके बाद वो दोनों वहां से उसी जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर थंडर सीड मौजूद है। वो जगह बहुत ही ज्यादा वीरान और खंडर जैसी लग रही थी। वहाँ पर आते साथ ही कई सारे भेड़िए जो होते हैं उन्होंने लीजी और मियाओ के फादर को देख लिया था, इसलिए वो उनकी तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। मियाओ के फादर लीजी से कहते हैं, देखो मेरा काम था कि यहाँ पर मैं तुम्हें उस जगह तक ले जा सकूं जहाँ पर थंडर सीड मौजूद है, अब आगे का काम सारा तुम्हारा है, तुम्हें ही यहाँ पर थंडर सीड को हासिल करना है, इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ये सुनकर लीजी थोड़ा परेशान तो होता है, लेकिन फिर भी वो अपने वेपन को निकालते हुए उन सभी भेड़ियों के साथ लड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे भेड़ियों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते बड़ी आसानी के साथ लीजी वहाँ पर जितने भी भेड़िए होते हैं उन सभी को कुछ ही मिनट के अंदर वहाँ पर मार गिराता है। जिसके बाद लीजी वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि आखिर कहाँ पर वो थंडर सीड मौजूद है। जैसे लीजी और शियाओकी आगे बढ़ रहे होते हैं, लीजी को वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े क्रिस्टल दिखाई देते हैं जिनके अंदर थंडर की पावर मौजूद थी। लीजी कह रहा होता है शियाओकी से कि ये तो कमाल की बात है, क्या मैं यहाँ पर इन थंडर की पावर को एब्सॉर्ब कर लूं। शियाओकी बताता है, नहीं नहीं, पागल हो गए हो क्या, इन क्रिस्टल के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थंडर की पावर है कि उसको आप अपनी बॉडी में हैंडल ही नहीं कर पाओगे, ये आपकी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, आपको सिर्फ यहाँ पर थंडर सीड को ही हासिल करना है। इसलिए लीजी वहाँ से दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देता है ताकि थंडर सीड को हासिल कर सके। उसे एक जगह से बहुत ही ज्यादा थंडर की पावर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहीं पर थंडर सीड होगा, लेकिन जैसे ही लीजी वहाँ पर जा रहा होता है उसका स्वागत करने के लिए एक गार्डियन बीस्ट आ जाता है जो कि पूरी तरह से थंडर की पावर से बना हुआ था, और उसी बीस्ट के माथे के ऊपर वो थंडर सीड होता है जिसे लेने के लिए लीजी यहाँ पर आया हुआ था। लीजी ये देखकर घबरा जाता है कि आखिर ये कैसा बीस्ट आ गया यहाँ पर, ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वो उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन लीजी उसके सामने छोटा सा बच्चा लग रहा था और वो बीस्ट काफी ज्यादा बड़ा होता है जिसने अनगिनत अटैक लीजी के ऊपर करना शुरू कर दिया था। शियाओकी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लीजी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। कितना भी अटैक वो लोग क्यों ना कर लेते, उनका एक भी अटैक वहाँ पर गार्डियन बीस्ट का कुछ कर ही नहीं पा रहा था। इसलिए वो लोग वहाँ पर अपने वेपन के अंदर से उन सभी मॉन्स्टर की स्पिरिट
स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं। जिन सभी मॉन्स्टर को उन्होंने पहले मारकर वेपन के अंदर कैद कर लिया था, वो सारी स्पिरिट गार्डियन बीस्ट के साथ फाइट करने की कोशिश कर दी है, लेकिन एक एक अटैक में ही वो थंडर बीस्ट जो होता है वो सारे के सारे स्पिरिट को खत्म करते जा रहा था। वो लोग कितना भी अटैक क्यों ना कर लेते, उनके अटैक का वहां पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। लीजी ने अपने सारे के सारे स्पिरिट को निकाल लिया था, जिन सभी बीस्ट की स्पिरिट को उसने कैद किया था, लेकिन सब स्पिरिट खत्म हो गई होती है। लीजी वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है और जैसे मौका मिलता है वो गार्डियन बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो गार्डियन बीस्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लग रहा था वो यहाँ पर पक्का लीजी की जान ही ले लेगा। वहां पर लीजी ने उसी पाइथन की स्पिरिट को भी बाहर निकाल लिया था, जिसे थोड़ी देर पहले उसने मारा था, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो पाइथन की स्पिरिट भी एक ही बार में वहां पर खत्म हो जाती है। लीजी यहाँ पर पूरी अपनी जान लगा देता है ताकि कैसे भी करके वो यहाँ पर इस गार्डियन बीस्ट को खत्म कर सके, लेकिन कितना भी अटैक क्यों ना हो जाए उसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो अपनी और ज्यादा थंडर की पावर को बाहर निकालते हुए, जैसे कि ड्रैगन मुंह से फाड़ निकालते हैं, वो वैसे ही थंडर को बाहर निकाल रहा होता है, जिसकी मदद से उसने लीजी के ऊपर अटैक कर दिया था। लीजी को लग रहा होता है कि नहीं, शायद मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर अकेले इस मॉन्स्टर को खत्म कर पाऊंगा, लेकिन देखो मियाओ का फादर तो यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आ ही नहीं रहा, इसलिए मुझे कैसे भी करके कुछ करना होगा ताकि मैं इस मॉन्स्टर को खत्म कर सकूं। कोई भी मेरी मदद करने नहीं आएगा यहाँ पर। उस थंडर बीस्ट ने वापस से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक लीजी के ऊपर करते हुए अपने पंजे उसके ऊपर ही रख दिए थे, जिसके बाद वो उसे वहां पर खाने वाला होता है। लेकिन जैसे वो उसे खाने वाला था उससे पहले लीजी वापस से अपने वेपन को बाहर निकालता है और अपनी पूरी पावर वेपन में डालते हुए आसपास जितने भी बड़े बड़े थंडर क्रिस्टल थे उन सभी की पावर को उसने अपने वेपन के अंदर डालना शुरू कर दिया था। वो उन पावर को खुद की बॉडी के अंदर तो नहीं डाल पा रहा था, इसलिए उसने सारे के सारे क्रिस्टल के अंदर थंडर की पावर को अपने वेपन के अंदर डाल लिया होता है। इस वजह से वो वेपन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक गार्डियन बीस्ट के ऊपर कर देता है कि गार्डियन बीस्ट का वहां पर अंचर पंचर ढीला हो चुका था, उसकी बुरी तरह से हालत खराब हो जाती है और कुछ ही टाइम के अंदर वो गार्डियन बीस्ट अब जाकर वहां पर मारा जाता है, जिसके मरते साथ ही उसके अंदर से वो थंडर सीड बाहर निकल कर आ चुका था। लेकिन इतना ज्यादा अटैक खाने की वजह से वहां पर लीजी की भी हालत खराब हो गई होती है। शियाओकी को लग रहा था कि लीजी को कहीं कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन थोड़ी देर बाद लीजी वहां पर होश में आ जाता है, जिसे देखकर तो शियाओकी खुश हो चुका था। जिसके बाद थंडर सीड की जितनी भी पावर होती है वो लीजी के वेपन के अंदर चली जाती है, जिस वजह से उस वेपन ने तो अपना मानो के ब्रेक थ्रू ही कर लिया था। वो वेपन अब पहले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है, जिसके बाद लीजी वहां से हीवन के अंदर आ जाता है ताकि जितना भी अभी यहाँ पर उसका वेपन स्ट्रॉन्ग हुआ है उसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए वो जितना भी टूटा हुआ हीवन है उसे ठीक कर सके। इसके बाद लीजी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सामने जो हीवन की टावर होती है उसे ठीक करना शुरू कर देता है। वेपन के ब्रेक थ्रू होने की वजह से जितना भी वो टावर टूटा था वो कुछ ही मिनट के अंदर पूरी तरह से वहां पर ठीक हो जाता है। लीजी कह रहा था, मुझे लगता है कि मैंने आधा से ज्यादा हीवन को रिपेयर कर दिया है, बस थोड़ा सा बाकी है, मैं जल्दी जल्दी उसे भी रिपेयर करके यहाँ से अपने घर वापस चला जाऊंगा। इसलिए वो दोबारा से और टावर को रिपेयर करने जा रहा होता है। शियाओकी कहता है, पागल हो गए हो क्या? आपको पता है ना कि टावर को रिपेयर करने में आपकी सोल पावर लगती है। आपने अभी तक अपना ठीक से ब्रेक थ्रू कहाँ किया? आपको पहले खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी जाकर आप और टावर को रिपेयर कर पाओगे, वरना तो यहाँ पर आप खुद की ही जान ले लोगे। लीजी उदास हो चुका था कि यार लगता है कि अब यहाँ पर मुझे और टाइम बिताना पड़ेगा, मैं जल्दी अपने घर नहीं जा पाऊंगा। जिसके बाद लीजी वहाँ से मियाओ की स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ चुका था जहाँ पर उसकी सोल होती है। लीजी वहाँ पर आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो स्पिरिट मियाओ के फादर ने उसे दी थी उस स्पिरिट की पावर को उसी सोल के अंदर डालना शुरू कर देता है। जैसे उस सोल को वहाँ पर पावर मिल रही थी, धीरे धीरे करते हुए वो सोल वहाँ पर अवेकन होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद देखते ही देखते कुछ ही मिनट के अंदर वो सोल पूरी तरह से वहाँ पर अवेकन हो चुकी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा सुंदर भी दिखाई दे रही होती है, जिसे देखकर तो मियाओ खुश हो चुकी थी कि अरे वाह, आखिरकार मेरी सोल यहाँ पर अवेकन हो ही गई। वो जो सोल होती है लीजी के पास आती है और उससे अच्छे से देख रही थी। उस सोल को ऐसा लग रहा था कि लीजी उसका मास्टर है जिसके अंदर उसे अभी जाना है, लेकिन लीजी कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, पीछे देख रहे हो ना जो लड़की खड़ी है वही तुम्हारी मास्टर है, तुम्हें उसके अंदर ही जाना है। इसलिए वो जो सोल होती है अब वहाँ पर मियाओ के पास आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद जैसे उसने मियाओ की उंगलियों को छुआ था उस सोल की अब सारी की सारी पावर मियाओ की बॉडी के अंदर ही जाना शुरू हो जाती है। मियाओ की सोल जैसे जैसे ही उसके अंदर जा रही थी मियाओ की पावर वहाँ पर एक्टिवेट होने लग गई थी। जहाँ सोल अवेकन ना होने की वजह से पहले मियाओ बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, लेकिन अब जब उसकी सोल अवेकन हो चुकी है तो उसके सोल की सारी पावर अब मियाओ के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है, जिस वजह से मियाओ खुद को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर पा रही थी कि आखिरकार इतने सालों के बाद मेरी सोल अवेकन हो गई
में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, मैं खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस कर पा रही हूँ। लेकिन लीजी की यहाँ पर पहले से ही इतनी ज्यादा फाइट करके हालत खराब थी और उसने अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए मियाओ की सोल को अवेकन किया था। और जैसे ही लीजी की वहाँ पर थोड़ी सी सोल पावर कम हुई होती है, वो वहाँ पर पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, जो देखकर शियाओ की और मियाओ दोनों घबरा जाते हैं कि अरे यहाँ पर लीजी को क्या हुआ, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ना। वो जल्दी से उसे चेक करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लीजी ठीक भी है या फिर नहीं, लेकिन अभी नहीं बताया जाता कि लीजी यहाँ पर ठीक भी है या फिर उसे कोई सीरियसली डैमेज हो चुका है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।